Assalamualaikum students, it's chemistry lecture number 9, class 2nd year, chapter number 1, and the topic is the last topic 1.5, the position of hydrogen in the periodic table. हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हम हाइड्रोजन को किन किन ग्रुप्स का पार्ट बना सकते हैं और हमने इसे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट्स के ऊपर टॉप पर क्यों एडजस्ट किया हुआ है. ठीक है, you all know that hydrogen is a non-metal, it is a gas, but it is in periodic table its position is above the pure metallic elements group first A. Why it is placed at the top of the group first A? We will discuss it in this topic. I am reading the book. You should also consult the book for better understanding of this lecture. Although it is not a metal, but in most of the modern versions of periodic table, hydrogen is placed at the top of group first A. हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन पीरियोडिक टेबल के जो मॉडर्न वर्जन्स हैं इनमें यह ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के ऊपर इसको प्लेस किया जाता है. This is because of the fact that some of the properties of hydrogen resemble with those of alkali metal. इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो एल्कली मेटल से मैच करती हैं. सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है, like alkali metal, hydrogen atom has one electron in its 1s subshell, which it can lose to form H positive ion. इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है हाइड्रोजन की, ये बिल्कुल एल्कली मेटल्स के सिमिलर है और ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस एलिमेंट को हमने ग्रुप फर्स्ट ए के टॉप पर प्लेस किया हुआ है पीरियोडिक टेबल में. बोथ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी to combine with electronegative elements such as halogens. हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होने की, जैसे कि हाइड्रोजन जो है HCl, HBr, HF, आपने इन तमाम एसिड्स के बारे में सुना होगा. और इसी तरह एल्कली मेटल्स में सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, आपने इन सॉल्ट्स के बारे में सुना होगा. इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है ये हैलोजेंस के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन जो है वो एसिड्स बनाती है. बट दे कंबाइन विद हैलोजेंस टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स. दिस इज द सिमिलैरिटी नंबर 2. सिमिलैरिटी नंबर 3, similar to alkali metals, hydrogen also form ionic compound. जैसे alkali metals ionic compound बनाते हैं वैसे हाइड्रोजन भी ionic compound बनाती है. These ionic compounds dissociate in water. However, hydrogen is also markedly different from alkali metals. हाइड्रोजन में और alkali metals में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखते हैं यहाँ पे. Hydrogen is a non-metal in true sense. We all know that alkali metals are pure metals, but hydrogen is a pure non-metal. It does not lose electron as easily as most of the alkali metals. जैसे alkali metals easily electrons lose कर देती हैं, हाइड्रोजन उस तरह से electrons lose नहीं करती. Unlike alkali metals, molecular hydrogen exists in open atmosphere. हमें कभी भी N2 नहीं मिलेगा. हमें एल्कली मेटल्स कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में Na2 सोडियम मॉलिक्यूल, लिथियम मॉलिक्यूल, हमें कभी भी एल्कली मेटल्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर के अंदर मूव करते हुए नजर नहीं आएंगे. लेकिन हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ओपन एटमॉस्फेयर में मूव करती है. दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन. ओके, अब हाइड्रोजन जो है वो कुछ और ग्रुप्स के साथ भी रिजेंबल करती है, लेकिन वहां पे रिजेंबलेंस कम है और डिफरेंसेस जो हैं वो ज्यादा है. इस वजह से हमने हाइड्रोजन को उन ग्रुप्स के ऊपर प्लेस नहीं किया. बहरहाल हम हाइड्रोजन के दूसरे ग्रुप्स के साथ जो रिजेंबलेंस है उसको देखते हैं. हाइड्रोजन रिजेंबल हैलोजेंस इन सर्टेन रिस्पेक्ट एंड कैन बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द 7th A group in the periodic table. Hydrogen is a gas like most of the halogens. Halogens भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं और हाइड्रोजन का भी सेम बिहेवियर है. इट इज स्टेबल इन डायटोमिक फॉर्म such as fluorine, chlorine and bromine as required by halogens. Hydrogen also need one electron to complete its outermost shell. By accepting one electron, hydrogen form hydrogen ion similar to fluoride, bromide.
हमारे पास 100 सिमिलैरिटीज आ गई। नंबर 1, हाइड्रोजन लाइक हैलोजेंस डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में ओपन एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन लाइक हैलोजेंस एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिनेगेटिव आयन। Both hydrogens and halogens form stable ionic compounds with alkali metals. However, hydrogen differ from halogen as well. By losing its only electron, hydrogen form H positive, but halogen do not form positive ions. Combining with oxygen, हाइड्रोजन फॉर्म वेरी स्टेबल ऑक्साइड वाइल हैलोजन लैक दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने 2 सिमिलैरिटीज देखी और 2 डिफरेंसेस देखे। सिमिलैरिटीज क्या थी कि हाइड्रोजन जो है वो हैलोजेंस की तरह डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाती है। हाइड्रोजन जो है वो हैलोजेंस की तरह एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यूनिनेगेटिव आयन बनाती है। और डिफरेंसेस हमने क्या देखे कि हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव आयन बनाती है लेकिन हैलोजन से पॉजिटिव आयन्स नहीं बनाते। और हाइड्रोजन जो है वो पानी के साथ ऑक्सीजन के साथ बहुत स्टेबल ऑक्साइड बनाती है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन हैलोजेंस जो है वो इतने स्टेबल ऑक्साइड्स नहीं बनाते। Some of the characteristic properties of hydrogen also resemble with those of group 4th elements such as carbon and सिलिकॉन। कार्बन एंड सिलिकॉन फैमिली के साथ भी कुछ रिजेम्बलेंस है हाइड्रोजन की। रिजेम्बलेंस में अगर हम देखें तो वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिट लाइक दोस ऑफ ग्रुप 4th एलिमेंट्स। बोथ हाइड्रोजन एंड ग्रुप 4th एलिमेंट्स कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग। जैसे 4th एक एलिमेंट्स जो हैं कार्बन फैमिली जिसे हम कहते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है केमिकल कॉम्बिनेशन दूसरे एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन होती है। लाइक कार्बन, हाइड्रोजन ऑल्सो पोजेस रिमार्केबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। जैसे कार्बन की एबिलिटी है कि वो रिड्यूस करती है दूसरे एलिमेंट्स को, रिडक्शन करती है, इसी तरह हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन भी दूसरे एलिमेंट्स को रिड्यूस करती है और इसके अंदर रिमार्केबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हैं। हाइड्रोजन ऑल्सो शो मार्क डिफरेंस विद कार्बन एंड रेस्ट ऑफ द ग्रुप। अब हाइड्रोजन के और कार्बन फैमिली के डिफरेंसेस क्या हैं? कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स विद देयर एटम कंबाइन विद ईच अदर व्हाइल हाइड्रोजन डू नॉट फॉर्म सच कंपाउंड्स। आपने कार्बन और सिलिकॉन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स, they have ability to form joint structures, but hydrogen do not have such kind of ability. So this is one difference. Similarly, carbon can simultaneously form bonds with more than one element, whereas hydrogen, due to having only one electron, can combine with only one element at a time. हाइड्रोजन जो है वो मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकती है एट अ टाइम। वो कई एलिमेंट्स के साथ कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकती है एट अ टाइम। वो कई एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग कर सकती है, लेकिन हाइड्रोजन के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है। रीजन ये है कि हाइड्रोजन हैज ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन कैन कंबाइन विद ओनली वन एलिमेंट एट ए time. Some of the properties of hydrogen are similar to those of the elements of certain groups as discussed above, but this is a fact that hydrogen is a unique element whose properties do not match exactly with any of the group in the periodic table. However, due to partial resemblance in properties with alkali metals and monovalent nature, hydrogen is usually placed at the top of the elements in group first A. This is very important topic. This can be you should prepare it as long question for your exam. Now your first chapter is completed and मैं आपको इसका 2 पोर्शन में डिवाइड करके दे देती हूँ टेस्ट। अब इसको प्रिपेयर करें। मैं ग्रुप पे टेस्ट जो है वो अपलोड करूँगी और आप लोग उस टेस्ट को सॉल्व करके सेल्फ चेकिंग करेंगे। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम स्टार्ट टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का टॉपिक जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट से ऊपर वाला जो टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वाला टॉपिक इसमें इंक्लूड होगा। आई विल प्रिपेयर योर टेस्ट एंड अपलोड इट टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।